हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनोज टेक सपोर्ट में। दोस्तों, अभी के समय में फेसबुक पर बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं और सारे लोग पैसा कमाना चाहते भी हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि परफॉर्मेंस बोनस के रूप में बहुत ज्यादा लोग अभी के टाइम में हजारों डॉलर कमा रहे हैं। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो 5-5 हजार डॉलर तक कमाई कर चुके हैं, लेकिन कुछ परेशानी आ जाती है जिसके कारण कमाई आपकी रुक जाती है, वो होल्ड हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? आप आखिर परफॉर्मेंस बोनस के लिए जो भी पोस्ट डालते हैं, आपको क्या चेक करना चाहिए जो आपको ये सारी परेशानी नहीं आए। आपको हर एक पोस्ट करने के तुरंत आधे घंटे 1 घंटे के बाद आपको क्या चेक करना चाहिए जिससे आप परेशानी से बच सकते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर आपको क्या चेक करना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ एक प्रोफाइल मैंने खोल करके रखा हुआ है, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखिए। यहाँ जैसे प्रोफाइल पिक्चर में आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप कोई भी पोस्ट डालते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ सी डैशबोर्ड में चले जाना है। जैसा कि आप यहाँ पे देखो, सी डैशबोर्ड में क्लिक करोगे तो आपको पेज या फिर प्रोफाइल रिकमेंडेशन का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ देखो, जब आप इस जगह क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा जानकारी यहाँ फेसबुक ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा हुआ है और करता भी है। यहाँ पे देखो, आपको यहीं पे शो कर जाएगा कि ये जो आपने कंटेंट डाला है प्रोफाइल हैज फ्लैग कंटेंट। यहाँ देखो क्लियर लिखा हुआ आ रहा है। दोस्त, आप लोग चेक नहीं करते हैं। आप 5, 10, 20, बहुत सारे लोग 100 फोटो भी एक दिन में पोस्ट कर देते हैं परफॉर्मेंस बोनस के लालच में, लेकिन वो चेक नहीं करते हैं कि आखिर हमने जो पोस्ट किया है उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो जिसके कारण क्या होता है कि फ्लैग कंटेंट आ जाता है, और आप जानते हैं कि फ्लैग कंटेंट जब 2-4 बार आ जाए तो फिर फेसबुक आपके प्रोफाइल या फिर पेज के जो भी मोनेटाइजेशन टूल्स हैं उसे रेस्ट्रिकेट कर देते हैं और एक तरह से बैन कर देते हैं। कभी कभी आपके जो भी मोनेटाइजेशन टूल्स है 30 दिन या 90 दिन या 180 दिनों के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे आप कमाई नहीं कर पाएंगे। मान लो अब आपको अगर इस प्रकार की चीजें आ गई, आपने डाला कोई भी वीडियो और ये परेशानी आ गई, तब आप उसका क्या करेंगे? आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो में आप नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च के साथ मैं खुद एक्सपेरिमेंट करता हूं, तभी आपके लिए वीडियो बनाता हूं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस प्रोफाइल में भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके ही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखो, आपको क्या करना है, यहाँ रिव्यू कंटेंट में क्लिक करना है। यहाँ देखो, यहाँ रिव्यू कंटेंट में क्लिक करना है। जैसे रिव्यू कंटेंट में क्लिक करोगे ये सारा चीज आ जाएगा। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ रहा, पोस्ट वी वांट रिकमेंडेड। कह रहा है कि इस तरह के कंटेंट को हम रिकमेंडेड नहीं करते हैं, ये फेसबुक टीम हमें कह रही है, मतलब फेसबुक का ये कहना है। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हाट यू कैन डू। कह रहा है कि अब हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत बातें समझ में आएगी। तो पहला चीज लिख रहा है कि डिलीट द पोस्ट। You can help your profile by deleting the post. If you think we got it wrong, you can request a review. अब कह रहा है कि इसको डिलीट कर दो, या फिर अगर आपको लगता है कि हमने यानी कि फेसबुक ने गलत तरीके से फ्लैग कंटेंट को दिखा दिया है, बता दिया है, तो आप रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू में भेज सकते हैं ताकि वो कंटेंट फिर से पब्लिश हो जाए। दूसरा है, आप यहाँ देखोगे लर्न अबाउट रिकमेंडेबल कंटेंट। आप रिकमेंडेबल कंटेंट क्या क्या है उसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। तो चलो, पढ़ना किसको टाइम है जो पढ़ेगा भाई, यही कारण है कि आप पढ़ते नहीं है, जिसके कारण आप परेशान हो जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ व्हाट हैपेंड लिखा हुआ है, हियर इज कंटेंट एंड हर्ट योर गुड स्टैंडिंग। अब देखो, सोनम गुप्ता क्रिएट ए पोस्ट दैट वाज फ्लैग एज अनसेफ। दोस्तों, ये समझना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये अनसेफ कंटेंट क्या होता है। देखो, अनसेफ कंटेंट का मतलब होता है कि ऐसा कंटेंट जिसमें आप खुद का हार्म दिखा रहे हो, किसी का हाथ कटा हुआ, पैर कटा हुआ, ब्लड दिखा रहे हैं, या फिर किसी डेड बॉडी को दिखा रहे हैं, ये अनसेफ है। या फिर जहर खाते हुए दिखा रहे हैं, मेडिसिन लेते हुए दिखा रहे हैं, तो ये अनसेफ है। तो ये अनसेफ तरह के जो भी कंटेंट है वो फेसबुक पे बैन है, उसे आप जैसे ही डालेंगे ये फ्लैग कंटेंट निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, उसे डिलीट ही करना एकमात्र उपाय है जो फेसबुक ने यहाँ ऑलरेडी बता करके रखा हुआ। अब देखो क्या करना है, तो जब इस तरह के कंटेंट आए तो आप ये पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो, गौर करोगे तो एक एरो यहाँ पे दिया गया है, यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो देखो इस प्रकार के कुछ चीजें आपके सामने आ जाएगी। दिस पोस्ट मे गो अगेंस्ट आवर गाइडलाइन। कह रहा है कि ये पोस्ट जो है हो सकता है कि हमारे गाइडलाइन के खिलाफ है।
दोस्तों देखो, फेसबुक से आप लड़ नहीं सकते हो। अगर आपका कंटेंट सही भी है ना, अगर फेसबुक कह रहा है कि ये गलत है, तो आप उसे आंख बंद करके डिलीट करो, क्योंकि एक बार जब आप गलत साबित हो जाओगे, एक बार अगर आपके पेज डिमोनेटाइज हो जाता है, फिर बार बार आप परेशान रहोगे। तो उससे अच्छा है ना कि वो पोस्ट को ही डिलीट मारो, फिर से नया पोस्ट क्रिएट करो और डालो। जब मुझे यही काम करना है तो फिर नया करने में क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, लिख रहा है, यहाँ देखो, डिसीजन ऑफ सेल्फ हार्म, सुसाइड और ईटिंग डिसऑर्डर, डिसिप्शन ऑफ वायलेशन, सेक्सुअली सजेस्टिव एंड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट, प्रमोशन ऑफ रेगुलेट गुड्स लाइक तंबाकू और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। कह रहा किसी भी तरह के मेडिसिन, तंबाकू या सेक्सुअल एक्टिविटी या किसी भी प्रकार का वायलेंस या सुसाइड या सेल्फ हार्म वाले चीजों को जो है ये क्या करते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते, इसीलिए इस पर जो है ये परेशानी आ जाती है। अब देखो, लर्न अबाउट दिस गाइडलाइन, यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा था, मुझे लगता है कि यही लिखने के कारण ऐसा हुआ है। हाथ के बिना लड़की कैसी लग रही है, यहाँ देखो सी मोर में क्लिक करोगे, नहीं हो रहा है। तो देखो, जो भी कंटेंट सेंसिटिव होता है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है, उस कंटेंट में इसी तरह के प्रॉब्लम आते हैं। अगर आप में भी आ रहा है तो भाई उसे डिलीट जरूर कर देना। यहाँ लिखा हुआ है सेंसिटिव कंटेंट, दिस फोटो इज कवर्ड सो पीपुल कैन चूज वेदर दे वांट टू सी इट। अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वहां पे सी का ऑप्शन आएगा, जो लोग दूसरा लोग देखेंगे वहां सी का ऑप्शन आएगा, सी में क्लिक करके वो देख पाएंगे। अब देखो, इससे इम्पैक्ट क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है सिर्फ डिलीट कर देते हैं और उसे पता नहीं होता, अरे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े क्रिएटर्स मुझे ऐसा कहा है कि डाल दो कुछ नहीं होगा। तो लेकिन इसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, आपको इम्पैक्ट यहाँ पे मिल रहा होगा। व्हेन योर प्रोफाइल शेयर कंटेंट दैट मे गो अगेंस्ट आवर कम्युनिटी गाइडलाइन, इट विल, अगर आप कोई ऐसा पोस्ट कर देते हैं जो कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेंट करता है, तो क्या हो सकता है, प्रिवेंट दैट कंटेंट फ्रॉम बीइंग सजेस्टेड टू पीपुल, इम्पैक्ट योर प्रोफाइल एबिलिटी टू बी रिकमेंडेबल। अगर आपका प्रोफाइल रिकमेंडेबल है, पेज रिकमेंडेबल है, तो वो भी इफेक्ट हो जाता है, वो नॉट रिकमेंडेबल आ जाएगा। रिड्यूस योर प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो रीच है, रिड्यूस योर प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अगर आप कोई वीडियो डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाता है। अगर आप इस तरह के कंटेंट डालोगे वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब घटा देगा, यानी कि रीच आपका जो है डाउन हो जाएगा, जिसके कारण आपका ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा। ग्रोथ एट रिस्क का प्रॉब्लम आता है दोस्त, इसी कारण से। अब यहाँ देखो क्या आता है, इट गेट योर प्रोफाइल टेक डाउन अफेक्ट ग्रुप पेज एंड प्रोफाइल यू मैनेज। इससे आप जो भी पेज ग्रुप मैनेज कर रहे हैं वो भी इफेक्टेड हो जाता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर इस प्रोफाइल से मैं किसी पेज को बनाया हूं और इसमें मैं गलत गलत तरीके से पोस्ट करता हूं, तो हमारा पेज भी इससे इफेक्ट हो जाता है। लीड टू रिस्ट्रिक्शन ऑन योर पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट पे जो भी रिस्ट्रिक्शन आएगा वो आपके पेज ग्रुप सारे में आ जाएंगे। तो भाई आप लोगों को इस प्रकार के कंटेंट को नहीं डालना है, अगर आ जाता है तो तुरंत विद इन सेकेंड आपको डिलीट कर देना। चलो यहाँ टेक एक्शन में क्लिक करते हैं और डिलीट पोस्ट का ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। ये देखो मैंने डिलीट पोस्ट में क्लिक किया, हो जा भाई, डिलीट में क्लिक किया, डिलीट किया, यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, सीधे प्रोफाइल में जाकर के डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो जाऊंगा मैं बैक, जो फोटो है मैंने देख लिया है कि कौन सा फोटो है। यहाँ पे इस तरह से स्क्रॉल करना है आपको पोस्ट में जाकर के, और आपको क्या करना है, वो फोटो जहाँ कहीं पे भी है उस फोटो को खोजना है और डिलीट कर देना। शायद डिलीट हो गया क्या वहाँ से, चलो एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं देखता हूँ वो फोटो है या फिर नहीं है। देखो भाई पोस्ट में अभी फोटो नहीं दिख रहा है। चलो मैं फिर से एक बार प्रोफाइल रिकमेंडेशन में लेके चलता हूँ, कहीं वहाँ पे देखने को मिल जाए। तो ये देखो मैंने खोल दिया, चलो प्रोफाइल रिकमेंडेशन में गया। देखो यहाँ से फ्लैग कंटेंट हट चुका है, यानी कि मैंने उसे निश्चित रूप से पूरी तरह से डिलीट करने में सफलता हासिल कर ली। तो भाई इसी प्रकार से आपको भी डिलीट कर देना है, इस प्रकार के कंटेंट को नहीं डालना है। चलिए वीडियो में जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।